सुने होंगे, बट कहीं न कहीं वो कंडीशनल आए थे। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, पार्टी के बैनर का लाभ उनको मिला। वो पहले से होती है भैया, पहले से पृष्ठभूमि इनकी है। हाँ, परिवार में लाकर आपको खड़ा कर दिया, पृष्ठभूमि आपकी बन गई। हाँ, नेता में अवसर मिलता है, वो नेता बनता है। वो नेता बना, डिबेट करवा लीजिए दोनों जाने में कौन तेज है, पता चल जाएगा अभी आपको। है, लेकिन ये बीजेपी सिंबल से है ना। अब बीजेपी सिंबल से हैं तो इनको वोट नहीं मिलेगा ना, मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, और जो यादव भी हैं उनका भी वोट नहीं मिलेगा। कि ये ऐसी सरकार है कि जैसे चकबंदी होती है ना गांव में, जैसे हर 15-20 साल पे भाजपा को एक बार आना जरूरी, क्योंकि ये सही और गलत का अंतर आपको पता दिखा देती है। को लेकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में और रायदोपुर ये क्षेत्र है, आइए लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। किसने किसको दिया वोट और क्या परसेंटेज है, इस पर आज बात होगी। यहाँ पर काफी लोग उपस्थित हैं, जैसा देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया बात करिए। क्या नाम है आपका? डीपी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोकल के सिधारी के रहने वाले। लोकल के हैं। लोकसभा चुनाव यहाँ बीत चुका है, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है यहाँ पर? 55% 55% वोटिंग। तो क्या लगता है कौन आ रहा है सांसद के रूप में? किसको देख रहे हैं आप यहाँ आजमगढ़ में? बहुत ज्यादा उम्मीद है धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव की उम्मीद क्यों है? क्या लग रहा है खूबी उनके अंदर की आपको उम्मीद लग रही है? लोकप्रिय नेता हैं हमारे। लोकप्रिय नेता जी है बिल्कुल। और अभी जो है निरहुआ जी हैं, इन्होंने 2.5 साल में अच्छा खासा लोगों का कहना है कि विकास किया है, रोड वगैरह नहीं बना तो बनवाई। क्या कहना है, क्यों नहीं आपने उनको चुना? निरहुआ जी कंडीशनल आए थे, उपचुनाव में जो है अवसर मिला उनको, उन्होंने काम किया। जो भी हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी में और निरहुआ में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मेंद्र यादव जी जमीनी नेता हैं और निरहुआ जी क्या है? निरहुआ जी अभिनय जगत से हैं, आ गए पॉलिटिक्स में, अवसर का लाभ मिला मान लीजिए। मतलब वो आ गए पर उनको अनुभव नहीं है पॉलिटिक्स का, ये कहना है मतलब? जी बिल्कुल नहीं। तो मतलब हमारे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं आप, राहुल गांधी की मोदी जी? अब देखिए, चूंकि मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल लोगों ने देखा है, और राहुल गांधी जी युवा व्यक्ति हैं, जुझारू हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी को अवसर मिलना जी। चाहिए। हाँ, इतना बड़ा भारत न्याय यात्रा उन्होंने किया, तो अवसर तो मिलना ही चाहिए। उनका न्याय यात्रा कितना सफल रहा? 100% सफल रहा। 100% सफल जी। रहा। आजमगढ़ में आए थे वो रैली किए। जी हाँ। विकास आजमगढ़ का कैसा विकास हुआ है? कब का विकास आप पूछना चाह रहे हैं? 5 साल के अंदर का विकास पूछना चाह रहे हैं। 2.5 साल कोई विकास नहीं हुआ, 15 महीने का विकास। आप इसी रोड पे चले होंगे बाइक लेके, आपको दिखा होगा। नहीं तो आपको क्या दिखा? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मेरा मत बताइए कि मैं चला हूँ कि नहीं चला हूँ। तो मैं तो बता रहा हूँ, आप विकास की बात पूछे हैं, आप विकास की बात पूछे हैं, तो मैं विकास की तो बात। मतलब हमारे कहने मतलब है कि जिस तरीके से चुनाव हो चुका है इस समय, और लोकप्रिय नेता कौन आपके सामने आ रहा है? दोनों लोकप्रिय नेता है, लोकप्रियता में उनके कमी है ना इनके कमी है। लोकप्रिय दोनों लोग हैं, दोनों लोगों की जनता चाहने वाली है, दोनों लोग को जनता चाहने वाली है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं। 50-50 की लड़ाई है। हाँ, 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की लड़ाई है। आइए और भी लोग यहाँ जानते हैं। सबसे क्या नाम है आपका? धर्मदेव राय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही रहे तो कौन आ रहा है इस बार सांसद के रूप में? किसको देख रहे हैं? निरहुआ को। दिनेश लाल यादव आ रहे हैं। क्या खासियत आपने उनके अंदर देखा कि आप उनको चुन रहे हैं? सर्व समाज का नेता है। सर्व समाज के नेता हैं। क्या करेंगे वो आजमगढ़ के लिए अगर दोबारा वो बनते हैं यहाँ के सांसद? 15 महीने में तो बहुत काम कर दिया। आने वाले 5 साल अगर मिलेगा तो ज्यादा विकास होगा। यूनिवर्सिटी दे दिया, सब सड़कें बन गई पूरे गांव से लेकर शहर तक की, और उसके बाद का नाम ऑनलाइन भी पास करवा दिया, बाईपास। इतना काम 15 महीने में किया ये लोग। 22 साल का कार्यकाल इनका देखिए, 15 महीने का नहीं रहूगा। दोनों में अंतर समझ में आ जाए कौन विकास किया है। जिनका कहना है कि यहाँ का विकास सिर्फ मुलायम सिंह ने किया है, ना कि निरहुआ ने किया है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? मुलायम सिंह अपने समय किए, लेकिन वही आपसे बता रहे हैं, इनका 22 साल का कार्यकाल, सब विधायक एमपी उनके हैं। इनका 15 महीने का कार्यकाल उनसे 20 है। देखिए, इन्होंने जैसे कहा कि निरहुआ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और क्या कहना चाहते हैं आपको सर्व समाज को लेकर?
देखिए काम उन्होंने किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो काम नहीं किया, आप मेरी बात को सुने होंगे, बट कहीं न कहीं वो कंडीशनल आए थे, उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, पार्टी के बैनर का लाभ उनको मिला। वो पहले से होती है भैया, पहले से पृष्ठभूमि इनकी है। हाँ, परिवार में लाके आपको खड़ा कर दिया, पृष्ठभूमि आपकी बन गई। हाँ, नेता में अवसर मिलता है, वो नेता बनता है, वो नेता बना और डिबेट करवा लीजिए दोनों जानी में कौन तेज है, पता चल जाएगा अभी आपको। नहीं, आप बताइए इनके बात उनके भाई है तो इसलिए उनको बड़ा कहेंगे कि बहुत बड़े हैं, भाई के नाम पे कहेंगे। हाँ, राहुल गांधी का कोई घर आ जाएगा कहेंगे बहुत बड़ा नेता है। कैसे नेता हो गया हो, जमीन पे कहीं कुछ नहीं, नेता बन जाएगा उसी तरह। भाई स्ट्रगल करके ही ना कोई आगे बढ़ता है, 1 by 1 करके। उनका नाम उसी तरह आया चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो नेतागिरी करने आया, कर रहा है। 15 महीने का सांसद जितना काम कर दिया लोग कभी नहीं कर पाएंगे। क्या ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। 2002 के बाद लगातार सपा बसपा गवर्नमेंट है और सब विधायक MP इनके हैं। अब 15 महीने में जितना कर दिया 22 साल में नहीं कर पाए उतना। एक रोड बनती थी, 10 साल बाद दूसरा रोड बनता था। अब बाकी 15 महीने में सब रोड बनवा दिया है। सबके कार्यकाल में हुए हैं, अपना अपना नजरिया है देखने समझने का, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। कार्यकाल में हुए हैं, पर ये इनका कहना है कि 10 साल में रोड उखड़ जाती थी। ये मतलब कार्य करवाना, कार्य को सक्सेस करना, ये बहुत बड़ी बात। रोड बनेगी तो उखड़ेगी। 10 साल बाद दूसरा रोड मतलब बनती ही नहीं थी। हाँ, रोड नहीं बनती। मतलब उखड़ने वाली बात साल भर में उखड़ दी कि 2 साल में बात है, मतलब रोडें नहीं बन पाती थी। एक रोड के लिए सब लोग पास करवाते, तब तक 5 साल गुजर जाता था। अब आने दीजिए, हमारी सरकार तो बनाएगी, इसी करते 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 समय निकल गया इन लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मच्छर प्रताप सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के। आप युवा हैं, हमारे देश के युवा हैं, और किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के सांसद को? किस रूप में देख रहे हैं, किसको ला रहे हैं आप? देखिए, अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो सपा का वोट यहाँ ज़्यादा है, यादव ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि मतलब मुस्लिम ज्यादा है, यादव ज्यादा है, इसलिए जाति के हिसाब से वोट हो रहा है? जात हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जात के हिसाब से देखा जाए तो ये यादव, ये भी तो है, निरहुआ यादव है, लेकिन ये बीजेपी सिंबल से है ना। अब बीजेपी सिंबल से हैं तो इनको वोट नहीं मिलेगा ना, मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा, और जो यादव भी हैं उनका भी वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम लोगों की क्या सोच है भाजपा को लेके? क्या सोचते हैं अब कि वोट नहीं दे रही है? अब क्या सोच है उनका, शुरू से ही बीजेपी से वो रहा है, तो अब इसी को सोच के नहीं देते हैं, अलग बात है। देश के हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी को कि राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए? मोदी जी बहुत किए हैं, क्या बताया जो बताने लायक नहीं है, अनगिनत काम किए हैं, उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। जो मोदी जी कर दिए अब तक देखा जाए तो कांग्रेस सरकार 60 साल सरकार सत्ता में रही, उतना कर नहीं पाई। पुष्कर। कहाँ के रहने वाले आप? शहर के। यहाँ का सांसद किसको चुन रहे हैं आप? दोनों यादव हैं और एक तरफ निरहुआ है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र जी, किसको चुन रहे हैं आप? हम तो विकास को चुन रहे हैं। विकास पर कौन आ रहा है, कौन सांसद बन रहा है यहाँ का, क्योंकि वोट हो चुका है यहाँ? पिछले 1.5 महीने में, 1.5 साल में जितना काम हुआ है हम उसी वोट किए। किसने किया है 1.5 साल में काम? जो वर्तमान सांसद है निरहुआ जी। जी बिल्कुल। तो निरहुआ जी आ रहे हैं, और क्या करेंगे ये आएंगे तो, और क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं यहाँ आजमगढ़? अभी एक रिंग रोड यही दी है 19 किलोमीटर का शहर में, अब आएंगे तो हमको लग रहा है कि उसका विस्तारीकरण होगा, आगे बढ़ेगा, और काफी और योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो आएंगी। धर्मेंद्र यादव पर क्यों उम्मीद नहीं है आपको? जैसे पिछली चुनाव हारे जब लड़े, इसके बाद वो कभी दिखे नहीं जिले में। धर्मेंद्र यादव जी बिल्कुल नहीं दिखे। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? 3 बीघा से ऊपर जमीन भी यहाँ बना ली है अपनी। कौन? धर्मेंद्र यादव जी? हाँ, अखिलेश यादव जी। मतलब जीतने के बाद 2.5 साल में सांसद, 2.5 साल में 3.5 बीघा जमीन उनकी बन गई। और निरहुआ अभी किराए के मकान में रहता है, समझिए कितना ईमानदार। क्या बोल रहे हैं? कि मैं निरहू चुनाव लड़ने के बाद भी 5 साल तक वो आजमगढ़ में बरोबर आना जाना, कार्यक्रम में आना जाना, वैवाहिक कार्यक्रम में आना जाना, किसी के दुख सुख में भी आना जाना, मतलब किसी के चढ़ाई वगैरह में भी शरीक होते थे। ऐसा नहीं है कि वो आजमगढ़ से एकदम नाता तोड़ लिए। 5 साल में वो आते थे, कई जगह उद्घाटन में, कई जगह उसमें दिखते थे, लोगों के अंदर उनकी लाइक लोग करते थे, इसलिए वो अपना आते थे। ये मतलब जीतने के बाद हमको लगता है कि अखिलेश यादव जीते थे, मुझे लगता है कि 2 से 3 बार वो आए होंगे। उसी दौर लॉकडाउन भी लगा हुआ था, कोरोना लगा हुआ था, कोरोना के दौरान निरहू बरोबर आते रहे, और मुख्यमंत्री जी भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी लमसम देखिए 4-5 बार वो
कोरोना काल के दौर में वो आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। अब रह गया सवाल, मुझे कहने का मतलब ये है कि सपा को क्या लगता है कि यही आजमगढ़ क्या है कि कन्नौज से चाहे मैनपुरी से कोई आएगा, लड़ेगा, जीत जाएगा, चला जाएगा? अरे यहाँ भी तो कैंडिडेट हैं, सपा के पास यहाँ कैंडिडेट नहीं है, बहुत से हैं, उनको लड़ाए ना। वो लोकल रहेगा तो यहाँ लोकल चीजों के बारे में जानेगा। देखिए अभी कुछ लोग ये कहना है कि दिनेश लाल यादव निरहू जो है कक्षा 10 पास हैं और धर्मेंद्र जी पढ़े लिखे हैं, तो वो सरकार अच्छी चलाएंगे, इस पर क्या कहना है? तो ये आइडिया नहीं कि कौन कितने तक पढ़ा है, और पढ़े लिखे से मतलब नहीं, काम करने का जज्बा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे सांसद थोड़ी चलता है, पढ़े लिखे से वाले ये का नाम है नौकरी करने वाला करता है। नेतागिरी तो बिना अनपढ़ को नेता बना दिया जाता है संविधान में। और तो मतलब जिन लोगों का ये वक्तव्य आ रहा है उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनको यही कहना चाहते हैं मोदी जी सीखें अपना, मोदी जी से सीखें। हाँ मोदी जी सीख लें, उसके बाद तभी लोग आए यहाँ पे। अच्छा, देखिए ये जनता है, सबका अपना अपना वक्तव्य आई, और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लोगों से जानते हैं क्या है कहना यहाँ पर लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जायसवाल। अजय जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सदर आजमगढ़ सिधारी। तो आजमगढ़ में सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं आप? निरहू को। निरहू को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? निरहू में क्या खासियत दिख रही है? निरहू ने 1.5 साल में बहुत काम किया आजमगढ़ में, जो कोई नहीं किया अभी तक। जितना क्यों सपा ने किया है? सपा ने नहीं किया, हमारे लिए तो नहीं किया। क्या बनवाया निरहू ने, क्या किया अभी तक? आप जितनी रोड देख रहे हैं ना, जितनी रोड आपको दिख रही है इस समय, सारे रोडों पे काम हुआ 1.5 साल के अंदर। आपकी गोरखपुर से एक रेलवे लाइन आ रही है बनारस के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो इन सब काम उन्हीं ने किया है। ठीक है, तो हमारे देश के हिसाब से किसको देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को क्यों नहीं देख रहे? नो, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं इतने। अरे कुछ नहीं, हम नरेंद्र मोदी के फैंस हैं, हम उन्हीं को बताएंगे, दूसरा कोई नहीं हमारे लिए। अच्छा, देखिए आप लोग जो है देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बरापल्ली। हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के हैं। यहाँ का सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं आप? सांसद के रूप में इसमें दिनेश लाल यादव सर्वप्रथम पे हैं। दिनेश लाल यादव को क्यों देख रहे हैं आप? उन्होंने बहुत काम किया जिला। क्या काम किया? बहुत काम किया, हर माहौल से, पढ़ाई से लेके लिखाई से, रोड से, सड़क से, नाले तक, हर चीज का सब कुछ किया है। सब कुछ किया है। धर्मेंद्र यादव पे क्यों नहीं विश्वास है आपको? धर्मेंद्र यादव नहीं हुआ है। अभी उन्होंने कुछ किया तो दिखा जाएगा, लेकिन उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी दिया, सबसे बड़ी बात तो है हमारे जिले में। ये निरहुआ जी ने? हाँ, शिक्षा के बेस में सबसे मजबूती दिया जिला आजमगढ़ को। अच्छा, सबसे इसलिए आप उनको चुन रहे हैं? चुन रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? राहुल गांधी की मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी फिक्स है। नरेंद्र मोदी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, नरेंद्र मोदी से बेस्ट कोई नहीं है। बेस्ट कोई नहीं है। आजमगढ़ में कौन बेस्ट है? साइकिल चलेगा कि कमल खिलेगा? नहीं, देखिए हम लोग तो वोट दिए हैं कमल को ही, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि धर्मेंद्र जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना, कमल को वोट दिए हैं, धर्म जी को जिता रहे हैं, क्या मतलब है जीत रहे हैं? है यहाँ भाई यहाँ जात का फैक्टर ज्यादा है ना। जात में तो निरहू भी यादव है, फिर कैसे कह सकते हैं आप? फिर भी समाजवादी का यहाँ वैसा है, समाजवादी का जो मोहम्मद पार्टी यहाँ से शुरू से दबदबा है, जब से इलेक्शन है तब से समाजवादी पार्टी के यहाँ दबदबा है। ये कैसे कह सकते हैं? आप भी वोटर हैं, आप वोट देते हैं, तो आपका वोट क्या खराब है? ना, वोटर है, हम भी हैं, लेकिन दबदबा यहाँ हमेशा यादव का रहा। भले वो यादव है, लेकिन दबदबा समाजवादी पार्टी का रहा जिले में। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर से समाजवादी पार्टी जीते? ना, जीतने के लिए तो मतलब लड़ाई तो बराबर है, अब किस्मत के ऊपर है, जो लड़ेगा किस्मत के ऊपर है। किस्मत के ऊपर से, और एकदम लड़ाई दोनों बराबर है, कोई आगे ना कोई पीछे। रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा सामने एकदम। अच्छा, देखिए 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, यही सबका कहना है। यहाँ पर भी बात करते हैं। आप इधर आ जाइए, इधर से लीजिए। क्या नाम है चाचा जी आपका? वेद प्रकाश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही बिल्कुल। आजमगढ़ में सांसद के रूप में किसको देख रहे हैं आप? हमें तो दोनों के चुनाव में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? कांटे का है और क्या है, कांटे का टक्कर है। हाँ, हमको ऐसा लग रहा। क्यों? विकास क्या दोनों ने किया है इसलिए कांटे का है, कि किसी एक ने विकास किया, एक ने नहीं किया, तब कांटे का है? किस बात पर कांटे? अतीत में तो मुलायम सिंह यादव की देन है आजमगढ़ को। अतीत में मंडल बनाना और तमाम संस्थाएं, ये मुलायम की देन है। 2.5 साल में जो विकास किया है निरहू ने, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? निरहू का भी कहाँ समय, 1.5 बरस में कोई बड़ा स्थायी चीज तो नहीं आया है। नहीं, रोड बना, कॉलेज बने, कहना है लोगों का, उस पर क्या कहना है आप? यूनिवर्सिटी, क्या ये झूठ है? यूनिवर्सिटी बनी है। हाँ, यूनिवर्सिटी बना है क्या? तो इसी के आधार पर वो लड़ाई में है, कुछ न करते तो लड़ाई में कैसे आते।
वो लड़ाई में है, कोई न कोई उनका कार्य है, लेकिन लड़ाई है, ऐसा नहीं एक तरफा कोई निर्णय नहीं कर सकता। एक तरफा निर्णय नहीं जाना, मतलब जो बहुमत वाली बातें होती हैं वो चीजें आजमगढ़ के अंदर नहीं है। बहुमत में केंद्र में सरकार आए क्या है हम नहीं जानते नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आजमगढ़ में कोई अभी स्पष्टता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है। मैं आपका मेरा नाम वरुण कुमार राय है। क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ का पोजीशन क्या है, वोटिंग परसेंटेज क्या है और यहाँ पर वोट हो चुके कौन सांसद के रूप में कौन आ रहा है? 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक आपका लालगंज, वहाँ पे शायद 54 दशमलव कुछ, और आजमगढ़ सदर पे 56 दशमलव कुछ वोटिंग है। और जहाँ तक सवाल है दोनों ही सीटों पे जबरदस्त टक्कर है। अब सब लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं, भाजपा के लोग जोड़ घटाना करके अपनी जीत बता रहे हैं, सपा के लोग अपनी जीत बता रहे हैं। विकास मुद्दा है, ये पहला ऐसा चुनाव है कि देखिए जैसे कई चीजें जो काम हो जाते हैं वहां से लोगों का ध्यान हट जाता है। इसके पहले जितने चुनाव होते थे, जैसे बिजली मुद्दा होता था कि बिजली नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार मुद्दा होता था, और इसके अलावा मान लीजिए कि पर्सनल सबके इशू, किसी को नौकरी, किसी को चाकरी, किसी तो धीरे धीरे कई मुद्दे, जैसे सरकार होता है ना, आप एक भाई मैसेज बॉक्स बनाइए इसमें ये तो कई खानों की पूर्ति जो हमको लगता है कि सरकार ने कर दिया। जो विपक्ष की सबसे बड़ी मांग उठ के आई है वो एक बेरोजगारी है, एक महंगाई। बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है, ये सब बातें हैं। कौन दूर करेगा इसको? लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि कोई भी क्लिनिक हो, आपके सारे पार्टों की दवा वहाँ नहीं है। बिल्कुल सही कहना है आपका। सतही तौर पे भाई अगर आपको स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना है तो अब देखिए भाजपा जो हमारी ये हमारा अपना व्यू है कि ये ऐसी सरकार है कि जैसे चकबंदी होती है ना गांव में, जैसे हर 15-20 साल पे भाजपा को एक बार आना जरूरी, क्योंकि ये सही और गलत का अंतर आपको पता दिखा देती है। ये है कहना आपका कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, जो लोग आजमगढ़ में, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा इससे एक पॉइंट आगे की बात है। भाजपा सत्ता में आ रही है, आए, हम उसको बधाई देते हैं। अब हर देश के 2 बड़े मुद्दे जैसे राम मंदिर हुआ, धारा 370 हुआ, ये सब से जनता का झुकाव अपनी तरफ बीजेपी ने खींचा है। लेकिन इसके अलावा भी जनहित के और भी मुद्दे हैं, वो सरकार में अगर आ रहे हैं। मोदी जी तीसरे टेनर में, हम उनको बधाई देते हैं, जैसा कि लग रहा है कि शायद आ जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इनको जनहित के मुद्दे पे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, और कैसे मार्केट में फ्लो पैसे का किया जाए ताकि हर व्यक्ति के यहाँ रोजगार पहुंचे, 10 रुपए की स्कीम पहुंचे, इन सब चीजों पे थोड़ा और विशेष देने की आवश्यकता। कांग्रेस शुरू में कहती थी कि खाली राम मंदिर बनवाने का वादा करते हैं, राम मंदिर नहीं बनवाते हैं। आज कांग्रेस ने तो अड़ंगा डालने का काम किया। कांग्रेस कहती नहीं, देखिए कांग्रेस अगर आज बैकफुट पे गई है तो अपने कृत्य की वजह से ही गई है। क्योंकि ये बताइए कि हम तो बहुत ज्यादा वो नहीं, हमको बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बताइए कि जो आतंकवादी जिसने सरेआम भारतीय जनता को प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशनों पे, होटलों में सरेआम गोलियों से भुना, उसकी वकालत करने रात के 12 बजे कांग्रेस के लोग गए कि इसको जो है, ये सब जो मुद्दे हैं, देखिए देश क्या है ना, ये भाई 100 करोड़ लोगों का देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है। इसके जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग किस्म के हैं और इतनी भ्रांतियां हैं। देखिए यहाँ बहुत विवेकशील व्यक्ति के हाथ में शासन चाहिए और बहुत मजबूत हाथ में, क्योंकि जो आपकी बाहरी ताकतें वो भी दिन रात आपके ऊपर निगाह लगा के बैठी हैं। आपके जितने पड़ोसी देश हैं कहीं न कहीं उनसे भी आपको बचना है, सतर्क रहना है, उनमें यूनिटी है। आपको देश के अंदर भी लड़ना है, देश के बाहर भी लड़ना है। बहुत बड़ी विविधता का देश है, तो सब सोच करके, जैसे 2 बार बागडोर मोदी जी को जनता ने दिया, मोदी जी ने कुछ पॉइंट पे काम अच्छा किया, नो डाउट। बीच में मान लीजिए कोरोना की वजह से भाई बेरोजगारी बढ़ी है और उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं मार्केट में। अगर आप एक बनिया से भी पूछेंगे तो भी कह रहा कि हम परेशान हैं। नौकरी चाकरी वाले की भी दुश्वारियां बढ़ी हैं क्योंकि वेतन उस सापेक्ष में नहीं बढ़ पा रहा जिस सापेक्ष में महंगाई बढ़ी। तो ये सब जो आगामी मुद्दे हैं, हम देश की सरकार जो भी आए भाई, अपना जो दूसरा फ्रंट है इंडिया का,
जो अलायंस है, अगर उसकी भी सरकार आती है तो उसके तो खैर मुद्दे यही हैं, लेकिन अगर मोदी जी भी आ रहे हैं तो उनको इन मुद्दों पे काम करना होगा। अब की बार इससे आप भाग नहीं सकते। नहीं, क्योंकि सही मतलब आपका कहना ये है, लड़का बीटेक है, लड़का MBA है, लड़का पढ़ा लिखा, आप उनको पकौड़ा तलना या ये सब, जैसे आप हमको व्यवसाय नहीं सुझा सकते। आप अवसर खोजिए, कैसे मैक्सिमम रोजगार सृजित किया जा सकता है। बहुत सारे पद बहुत सारे विभागों में खाली हैं। कहीं कहीं संविदा कर्मी है, 20-20 साल 25-25 साल से उसे संविदा की नौकरी कर रहा है। ये बताइए कि पूरा जीवन आप व्यक्ति का खा गए। मैं सब सरकारों को कराऊं, किसी एक सरकार को नहीं कराऊं। अस्किल्ड पर्सन आपने परीक्षा करा कि आदमी की वैकेंसी की, किसी सरकार ने यह डेयर नहीं किया कि 15-20 साल से काम जिसको आप करा रहे हैं उसको आप कंफर्म कर दीजिए, उसकी लाइफ सिक्योर कर दीजिए। काम है, हम चाहे जितना वकालत बतिया लें, लेकिन हम नमकीन खाए, चाय पिए या जो भी, आपको भी पिलाएंगे। हमारे मित्र है तो इनका हिसाब करके हमको यहाँ से उठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारे पॉकेट में पैसा होना चाहिए और निरंतर फ्लो होना चाहिए पैसे का, तब जीवन जीना आसान होगा। और ठीक है, राम मंदिर बन गया, लोग जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भाई हर हिंदू के लिए वो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब इससे एक कदम आगे निकलना होगा। इससे एक कदम आगे निकल के बेहतर जिंदगी के लिए क्या आवश्यक चीजें आपको नहीं लग रहा है मोदी जी निकल रहे हैं इसके आगे? नहीं, सोच रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि सोच नहीं रहे, लेकिन ये बताइए कि खाली एक मोदी आखिर कितना खटाएंगे आप? जैसे 74-75 साल उनकी एज हो गई और एक मोदी के सोचने से 140 करोड़ लोगों का देश चलेगा। हर एक लेवल पे बैठे किसी भी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को, समाज सेवी को, ये सारे लोगों को सम्मिलित रूप से सोचने का एक बात मेरे दिमाग में आई है। अगर आप आज मोदी 75 साल के हो गए, आपने उनकी उम्र बता दी, सपोज दैट अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो किसको आप देखना चाहते हैं उस कुर्सी पर? अब भाई भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को देखना? नहीं, अब हम तो बहुत बड़ी पार्टी है, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, उनके पास नेताओं की कोई कमी तो है नहीं। अब जैसे प्रदेश में हमारे जोगी बाबा अच्छा कर रहे हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का काम पूरा जनता को पसंद है। लेकिन अब चूंकि 2 बार के भी मुख्यमंत्री हैं, कहना कुछ अभी जल्दी होगा भाई, बड़ी चीज है। बड़ी बात आ रही है सामने की योगी आदित्यनाथ जी को जो प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। बड़ी पार्टी है भाई, उसका क्या व्यू रहेगा, ये हम छोटे आदमी, हमको इतनी बड़ी बात पे अपना टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रदेश के अंदर जोगी वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। क्या कहना है, अगर प्रधानमंत्री के रूप में आज मोदी जी को देख रहे हैं, कल के दिन इस्तीफा देते हैं मोदी जी, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? योगी जी को देखा जाएगा, और किसको देखा जाएगा? योगी जी को देखेंगे पहली पसंद। और अगर नितिन गडकरी को ऑप्शन दे दिया जाए? पहली और आखिरी पसंद हम लोग योगी जी है। योगी जी हैं। हाँ। तो मतलब योगी जी हैं पहली और आखिरी पसंद, प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखेंगे, क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश का कल्याण करने वाली पार्टी है, वो लोगों का कहना है कि भाजपा है। और भाजपा को समर्थन देते हुए यहाँ पर लोगों का वक्तव्य आया है। आप सभी लोगों के बीच से, आजमगढ़ की जनता के बीच से, कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।